तो आज का आपका टॉपिक है सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस। आज हम देखने वाले हैं सिंथेसिस, साथ ही साथ सिग्निफिकेंस। ओके, किस किस की सिंथेसिस देखेंगे? 5-HT, मेलेटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन। मतलब ये कंप्लीट लाइन आपकी कवर कराने वाला हूं आज के इस लेक्चर में। सिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ 5-HT, मेलेटोनिन, डोपामिन, नॉरएड्रेनालिन, एड्रेनालिन। ओके, सिंथेसिस मतलब ये बनते कैसे हैं, और सिग्निफिकेंस मतलब इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है इन बायोलॉजिकल सब्सटेंस का। जैसे 5-HT हो गया, मेलेटोनिन हो गया, तो इनका हमारी बॉडी में क्या रोल है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको इस तरह से पुटअप हो सकता है, 5-HT का आपको पूछेगा सिंथेसिस और सिग्निफिकेंस बता दीजिए 5 मार्क्स में। ओके, या फिर आपको ऐसे पूछ सकते हैं डोपामिन के सिग्निफिकेंस बता दीजिए 2 मार्क्स में। तो यहाँ से 2 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है पुटअप होता है। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, लेक्चर को ध्यान से सुनते जाना। काफी बेसिक लेक्चर है, इसमें कई सारी स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर सारी मैं आपको याद कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको कहीं भी स्किप नहीं करना, लेक्चर को ध्यान से सुनना है। मैंने आपको पहले ही यहाँ पर लिख दिया कि हमें 5-HT, मेलेटोनिन, डोपामिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन बनाना है। तो कुछ भी चीज बनानी है तो हमें कुछ तो चाहिए ना जिससे हम वो चीज बनाएं। जैसे अगर रिएक्शन हो रही है C+O2 और बन रहा है CO2, तो CO2 बना कैसे? इनसे बना, और इन्हें हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। तो कोई ना कोई रिएक्टेंट हमें चाहिए ताकि हम ये सब बना सकें। 5-HT, मेलेटोनिन, ये सब बनाने के लिए कोई ना कोई रिएक्टेंट चाहिए, और वो रिएक्टेंट होता है ट्रिप्टोफेन। क्या होता है? ट्रिप्टोफेन। चलिए देखते हैं ट्रिप्टोफेन की स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए आप, ये है ट्रिप्टोफेन। बस आप ध्यान से सुनते जाइएगा, सारी स्ट्रक्चर अभी याद करवा दूंगा आपको। ट्रिप्टोफेन में आपको क्या करना है? सबसे पहले बनानी है बेंजीन। ये बनाई आपने बेंजीन। ओके, अब बेंजीन के साथ आपको नाइट्रोजन का घर लगाना है, इस तरह से। यहाँ पे आप देखिए, इस तरह से नाइट्रोजन का घर बनाना है। बना दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और नाइट्रोजन का जो घर है वो मजबूत होना चाहिए, और मजबूत होना चाहिए मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर हो गया कि सबसे पहले तो बेंजीन बनानी है, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन का घर बनाना है। ये बनाई हमने बेंजीन। ओके, अब इस बेंजीन के साथ यहाँ पर इस तरह से नाइट्रोजन का घर बनाया, और ये नाइट्रोजन के घर में डबल बॉन्ड लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि घर मजबूत होना चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ से कार्बन कार्बन को अमोनिया 2। क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन को अमोनिया 2। क्लियर है? तो ये है आपकी ट्रिप्टोफेन की स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपने एक बेंजीन बनाई, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन का घर जोड़ा, फिर कार्बन कार्बन को अमोनिया 2। क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन को अमोनिया 2। चलिए, अब यहाँ पे ये ट्रिप्टोफेन है, और ये ट्रिप्टोफेन की रिएक्शन में कराऊंगा यहाँ पर ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज से। किससे कराऊंगा? ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज से रिएक्शन कराऊंगा। ये ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज जो है एंजाइम है इस रिएक्शन में। ओके, तो सबसे पहले हमने ट्रिप्टोफेन देखा, बेंजीन, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन का घर, ये नाइट्रोजन लगा रखा है, और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड है ताकि नाइट्रोजन का घर स्टेबल हो, मजबूत रहे। साथ में यहाँ पर हमने कार्बन कार्बन को अमोनिया 2 ऐसे याद रखा है कि 2 कार्बन है, और फिर को है, और फिर एक अमोनिया है। ठीक है, ये को का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसका हाइड्रोजन जा चुका है। ठीक है, तो यह है ट्रिप्टोफेन। अब ट्रिप्टोफेन की रिएक्शन हम करा रहे हैं ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज से। नाम से ही एंजाइम है ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज। यहाँ पर ऑक्सीजन आता है और पानी निकलता है। क्या बात है सर, रिएक्शन की शुरुआत में ही पानी निकाल दिया? नहीं, पानी निकालना जरूरी है। देखो, तो ऑक्सीजन दो और पानी निकालो ताकि सेटिस्फेक्शन मिले। रिएक्शन को ना लाए को, रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ट्रिप्टोफेन याद करना सीखा, बेंजीन, बेंजीन के साथ नाइट्रोजन का घर, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन को अमोनिया 2। उसके बाद हमने ऑक्सीजन दिया और पानी निकाला, और एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं H4- जो है यहाँ पर H2- में कन्वर्ट हुआ है। H4- को हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, और H2- को हम बोलते हैं डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन। ठीक है, जिससे नाम याद रहते हैं। ठीक है, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन, डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन। और जिसे नाम नहीं याद रहते, H4-, H2-, बात खत्म।
तो सबसे पहले ट्रिप्टोफेन लिया, ट्रिप्टोफेन की रिएक्शन कराई ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज से। यहाँ पर क्या हो रहा है कि H4 माइनस जो है H2 माइनस में भी कन्वर्ट हो रहा है, साथ ही साथ ऑक्सीजन आ रहा है और पानी निकल रहा है। ये दो स्टेप तो यहीं पे हो रही है। अब जैसे ही मैंने ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज के साथ रिएक्शन कराई तो हाइड्रोक्सिलेज मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप, तो यहाँ पर इस पोजीशन पे, यहाँ पे देखिए आप इस पोजीशन पे, ये 5th पोजीशन है, यहाँ पर आके OH अटैच हो जाएगा। तो जैसे मैंने ट्रिप्टोफेन की रिएक्शन कराई ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज के साथ, सब कुछ सेम है, बस OH जो है आके अटैच हो गया और 5th पोजीशन पे हुआ, इसलिए हम बोलते हैं 5 हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप का नाम है। और कौन सी पोजीशन पे आया? 5th पोजीशन पे, तो 5 हाइड्रोक्सी। और ये क्या है? पूरा ट्रिप्टोफेन, तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रिप्टोफेन देखा, ट्रिप्टोफेन में बेंजीन है, नाइट्रोजन का घर है, हाइड्रोजन है, कार्बन, कार्बन को अमोनिया 2, ऑक्सीजन दिया, पानी निकाला, H4 माइनस से H2 माइनस, या फिर आप बोल लो टेट्रा हाइड्रोबायोप्टेरिन से डाई हाइड्रोबायोप्टेरिन बना। और इसकी प्रेजेंस में क्या हुआ? ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, नाम से पता लग रहा है हाइड्रोक्सिलेज मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकालेगा OH वाला, और ये OH वाला ग्रुप जो है 5th पोजीशन पे आके जुड़ेगा, तो हम इसे बोलेंगे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने अभी ट्रिप्टोफेन से 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन बनाया। अब लास्ट लेक्चर में जब मैंने जनरल रिएक्शन ऑफ अमीनो एसिड बताया था, तो वहां पर एक रिएक्शन बताई थी डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को हटाना। तो यहाँ पर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में हम क्या करेंगे? डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे, जो CO2 है उसको हटा देंगे। तो CO2 हटाने के बाद यहाँ पर क्या बचता है? आप देखिए यहाँ पर, ये OH का OH, बेंजीन का बेंजीन, नाइट्रोजन का घर नाइट्रोजन का घर, ओके, कार्बन कार्बन अमोनिया, कार्बन कार्बन, और यहाँ पे आप देखिए दिस इज अमोनिया। तो ये बन गया आपका सेरोटोनिन। कितना आसान था सेरोटोनिन बनाना। सबसे पहले ट्रिप्टोफेन लिया, ठीक है सर, ट्रिप्टोफेन लिया, ट्रिप्टोफेन में ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज डाला, तो 5th पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ गया। अब जैसे ही 5th पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा, हमने इसको बोला 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन, क्योंकि ये पूरा ट्रिप्टोफेन है और 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन। फिर यहां से हमने डी कार्बोक्सिलेशन कराया। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को निकाल दिया, और जैसे ही CO2 को निकाला, जो बचा वो एज इट इज मैंने लिख दिया, और जो बचा है वो है हमारा सेरोटोनिन। तो ये हमारा पहला कंपाउंड बन चुका है सेरोटोनिन, जिसका नाम है 5-HT, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन सेरोटोनिन। ओके, चलिए आगे देखिए। अब सेरोटोनिन में क्या डालूंगा? सेरोटोनिन में डालूंगा सेरोटोनिन एसिटाइलेज। ये जो सेरोटोनिन बना है, इस सेरोटोनिन में मैं डालूंगा सेरोटोनिन एसिटाइलेज। तो यहाँ पर एसिटाइलेज डाल रहा हूं, मतलब कोई एसिटाइल ग्रुप आएगा। एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल ग्रुप का मतलब होता है कार्बन वाला ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्बन वाला ग्रुप आएगा, ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर में। एक सेकेंड में आपको बताता हूँ, इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके, अब आप देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं अपन। ओके, यहाँ पे देखिए ये बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये OH है, ये OH है, ये नाइट्रोजन का घर है, नाइट्रोजन का घर, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, सब कुछ सेम, कार्बन 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 कार्बन। ओके, अभी तक सब कुछ सेम है। अब NH3 की बात करें तो NH3 में यहाँ पर क्या रहेगा? सिर्फ NH रह जाएगा, 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे, और यहाँ पर जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O CH3। तो जब भी आप रिएक्शन कराओगे इस सेरोटोनिन की रिएक्शन सेरोटोनिन एसिटाइलेज से, तो आपको यहाँ पर क्या बनेगा मैं आपको बताता हूँ इन सबको हटाकर। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, सेरोटोनिन की रिएक्शन कराई, यहाँ पर NH3 था, ये NH3 से यहाँ पर सिर्फ 2 ही रह गए, ठीक है, NH ही रह गया, और जैसे NH रहा, ये देखिए आप NH। ओके, अब यहाँ पर क्या जुड़ने वाला है? C डबल बॉन्ड O CH3, इस तरह से जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, क्योंकि एसिटाइलेज है तो एसिटाइल ग्रुप हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी रिएक्शन जो है पूरी हो चुकी है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O CH3 जो है जुड़ चुका है। तो ये बस इतना सा काम था और कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया आपको? एक बार और मैं बता देता हूँ, बेंजीन बेंजीन, नाइट्रोजन का घर नाइट्रोजन का घर, ठीक है, OH OH, कार्बन कार्बन, और ये NH3 की जगह NH आएगा, तो कार्बन कार्बन NH, और जुड़ेगा क्या? C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पर क्या हुआ? सिर्फ C डबल बॉन्ड O CH3 जुड़ा सेरोटोनिन से। रिएक्शन जब हमने कराई सेरोटोनिन एसिटाइलेज से, अब जो ये बना इसकी मैं वापस रिएक्शन कराऊंगा। ये जो बना इसका नाम क्या है? एन एसिटाइल सेरोटोनिन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया? सेरोटोनिन में एसिटाइल ग्रुप आ गया,
एसिटाइल ग्रुप के आने से इसको हम क्या बोल रहे हैं, एन एसिटाइल सेरोटोनिन। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए इस एन एसिटाइल सेरोटोनिन की मैं रिएक्शन करा रहा हूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एस एडिनोसिल मोनोसिस्टीन से एन एडिनोसिल मिथ्योनिन बनेगा। इस रिएक्शन में ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी आपको पूरी रिवीजन करवा दूंगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर एस एडिनोसिन मोनोसिस्टीन से एन एडिनोसिन मिथ्योनिन बनेगा। वापस बोलिए, एस एडिनोसिन मोनोसिस्टीन, एस एडिनोसिन मोनोसिस्टीन से एन एडिनोसिन मिथ्योनिन बनेगा। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखिए सिर्फ एच की जगह आर आ रहा है यहाँ पर, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एच की जगह आर कर दो, ये रहा, बस हो गया, इतना सादा, सिर्फ एच की जगह आर करना है, कर लोगे और ये बन गया आपका मेलेटोनिन। क्या बन गया ये आपका मेलेटोनिन। तो चलिए एक और चीज हमने बना ली, सबसे पहले हमने 5-HT बनाया था, अब हमने मेलेटोनिन भी बना लिया। 5-HT हम किसे कह रहे हैं, 5-HT हम सेरोटोनिन को कह रहे हैं। ओके, क्लियर है। तो सेरोटोनिन 5-HT हमने बना लिया, फिर हमने मेलेटोनिन भी बना लिया। एक बार रिवीजन हो जाए, सबसे पहले ट्रिप्टोफेन था, ट्रिप्टोफेन में क्या हुआ, ऑक्सीजन आया, पानी निकाला, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन से डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन। ट्रिप्टोफेन में हमने क्या डाला, ट्रिप्टोफेन हाइड्रोक्सिलेज, तो 5th पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, तो हमने बोला 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन। इस 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में से हमने CO2 निकाल दी, और जैसे CO2 निकाली यहाँ पे हमें बन गया सेरोटोनिन। क्या बन गया, सेरोटोनिन। ठीक है, सिर्फ यहाँ जो COO नेगेटिव था वो निकाल दिया हमने, तो ये बन गया हमारा सेरोटोनिन। ओके, अब जैसे सेरोटोनिन बना, सेरोटोनिन में हमने डाला सेरोटोनिन एसिटाइलेज, और जैसे एसिटाइलेज डाला C+O CH3 ग्रुप जुड़ा। ठीक है, और ये कहां पर जुड़ा, NH3 की जगह, तो यहां पर सिर्फ NH रह गया और C+O CH3 यहां पर जुड़ गया। ये आप देख सकते हैं, यहां पर NH3 था, यहां पर NH रह गया और C+O CH3 यहां पर ये जुड़ गया। ठीक है, तो ये बना आपका एन एसिटाइल सेरोटोनिन। और जैसे ही एन एसिटाइल सेरोटोनिन बना, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें H की जगह R लगा देना है, और जैसे H की जगह हमने R लगा दिया तो ये बन गया आपका मेलेटोनिन। क्या बन गया, मेलेटोनिन। ओके, अब यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या होगा, एस एडिनोसिल मोनोसिस्टीन जो है एन एडिनोसिल मिथ्योनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना सा, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। जैसा कि हमने देखा आर आ गया, आर का मतलब मिथाइल ग्रुप ही होता है। तो ये बन गए हमारे दो कंपाउंड, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन का हमने फॉर्मेशन कर लिया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, लिख के देखना, प्रैक्टिस करना, मजे आ जाएंगे। चलिए, तो अभी तो हमने बनाया है 5-HT मेलेटोनिन, अब हम बनाने वाले हैं डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। क्या क्या बनाएंगे, डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। अब एक बात ध्यान रखना, इस एड्रेनलिन को मैं कहता हूं एपिनेफ्रिन, एक ही बात है, और नॉर एपिनेफ्रिन होता है नॉर एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन को बोलते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन को बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, चलिए, तो जो वो बचे हुए तीन है, डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, क्या क्या है, डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, ये तीनों को मिलाकर हम कहते हैं केटिकोलामीन। क्या कहते हैं, केटिकोलामीन। जब आप 4th सेमेस्टर पढ़ोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी भी मैं आपको उसी लेवल का क्लियर करूंगा, टेंशन मत लो। तो ये जो दो तो हमने बना लिए, 5-HT और डोपामिन, सॉरी मेलेटोनिन। अब हमें बनाना है डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन कहते हैं और नॉर एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन। और इन तीनों को मिलाकर, ये डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं केटिकोलामीन, केटिकोलामीन। ओके, चलिए, अब देखिए यहाँ पर केटिकोलामीन हमें बनाना है, तो मैंने लिख दिया सिंथेसिस ऑफ केटिकोलामीन, मतलब डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन तीनों बनाने हैं। तो यहाँ पर क्या क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना। तो देखिए, केटिकोलामीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है टायरोसिन। क्या लेना है, टायरोसिन। तो टायरोसिन की स्ट्रक्चर ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखिए बेंजीन, ये हमने बनाई बेंजीन। ओके, अब बेंजीन के साथ कार्बन, कार्बन को अमोनिया चाहिए, और पीछे लगा दीजिए OH। काफी सिंपल है, सबसे पहले क्या करा, बेंजीन बनाई, पीछे लगा दिया OH, आगे लगा दिया कार्बन, कार्बन को, और सेकंड पे क्या लिख दिया, अमोनिया चाहिए। तो ये है आपकी टायरोसिन की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर, टायरोसिन की। अब आप बोलोगे सर बनाना तो डोपामिन है, नॉर एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन है, तो फिर आप टायरोसिन क्यों पढ़ा रहे हो। अरे भाई, टायरोसिन से ही बनेंगे ये सब, क्लियर है। कुछ तो चाहिए ना बनाने के लिए। जैसे हमने यहाँ पर ट्रिप्टोफेन लिया था, और ट्रिप्टोफेन से हमने एक तो बनाया था सेरोटोनिन, यहाँ पर देखिए,
और एक बनाया था मेलेटोनिन। ये सब किससे बना है? ट्रिप्टोफैन से। तो अब हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? टायरोसिन। और टायरोसिन की स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि टायरोसिन की स्ट्रक्चर में एक तो बेंजीन बनानी है, पीछे OH लगाना है, और आगे लगाना है कार्बन कार्बन को अमोनिया चाहिए। ठीक है, तो इस रिएक्शन में अब क्या होगा? टायरोसिन में हम डालेंगे टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। अब वापस हाइड्रोक्सिलेज डाला तो OH ग्रुप आएगा, और OH ग्रुप कहां पर अटैच होगा? यहां पर, इस जगह। ठीक है, तो टायरोसिन हमने याद कर ली स्ट्रक्चर। सबसे पहले बेंजीन, बेंजीन के साइड में OH, कार्बन कार्बन को अमोनिया चाहिए। ठीक है, फिर इस टायरोसिन में हमने डाला टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, और जैसे ही टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज डाला एक OH ग्रुप जनरेट हुआ, और ये OH ग्रुप जो है जस्ट इसके साइड में आके यहाँ पर अटैच हो गया। क्लियर है? और यहाँ पर इस रिएक्शन में भी सेम वही हो रहा है। H4- मतलब टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन से H2- बन रहा है डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन, और ऑक्सीजन देंगे तो पानी निकलेगा। तो इस रिएक्शन में भी सेम है, ऑक्सीजन दो, पानी निकालो, टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन दो, डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन निकालो। क्लियर है? ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आ गया कि जो टायरोसिन है, टायरोसिन की रिएक्शन हमने करा दी टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज से, तो हाइड्रोक्सिलेज की मदद से यहाँ पर एक OH और आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन देने पे पानी निकल जाएगा। इसको मैं इस तरह से वो लिख सकता हूँ, H4- से H2- में ये बदल जाएगा। और स्ट्रक्चर में याद हो गई सर, बेंजीन बना के इधर तो OH, ठीक है, और इधर कार्बन कार्बन को अमोनिया 2। चलिए अब आगे देखिए, टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज डालते ही सिर्फ एक OH यहाँ पर आया, बाकी सब कुछ सेम है। कार्बन कार्बन, यहाँ पर अमोनिया C+O-, कार्बन कार्बन, यहाँ पर अमोनिया C+O-। सिर्फ एक OH जुड़ा है, ये वाला OH जुड़ा है। क्यों जुड़ा है? क्योंकि टायरोक्सिन हाइड्रोक्सिलेज था तो OH जोड़ना था। आगे चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा? PLP आएगा और CO2 निकालेगा। PLP को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट। तो यहाँ से CO2 निकल रही है, और CO2 निकलने का मतलब होता है, क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2। और रिएक्शन में से CO2 निकल रही है, तो आगे देखिए क्या बनेगा। जैसे ही रिएक्शन में से CO2 निकली तो ये CO2 यहां से जाएगी, और जैसे ही ये जाएगी तो ये स्ट्रक्चर जो बना ये बनेगा डोपामिन। तो कुछ भी नहीं था, सबसे पहले हमने पास क्या था? हमारे पास था टायरोसिन। ठीक है, टायरोसिन की रिएक्शन हमने कराई टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, एक OH जुड़ गया। इस स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डोपा। ठीक है, गांव में वैसे बेवकूफ लोगों को बोलते हैं डोबा, तो ये डोपा है। क्या है ये? डोपा। अब इस डोपा में से सिर्फ CO2 निकाल दो, ये CO2 निकाल दी तो बन गया डोपामिन। तो डोपामिन का प्रीकर्सर क्या हो गया? डोपा। ठीक है, डोपा से क्या बन रहा है? डोपामिन। कैसे बन रहा है? CO2 निकालने पे बात खत्म। चलिए, डोपामिन तो बन गया। अब डोपामिन में हमें क्या करना है? डोपामिन में हमें डालना है ऑक्सीजन और निकालना है पानी। क्या बात है सर? ऑक्सीजन डालो, पानी निकालो, ऑक्सीजन डालो, पानी निकालो। अब डोपामिन बनने के बाद मेरे को डोपामिन में ऐड करना है डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या ऐड करूंगा मैं? डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम। तो डोपामिन की रिएक्शन में कराऊंगा डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में, तो मेरे पास यहाँ पर इस कार्बन पे एक OH आ जाएगा। क्योंकि हाइड्रोक्सिलेज है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो लगाना पड़ेगा। अब यहाँ तो पहले ही जगह फुल है, ज्यादा लगा देंगे तो रिपल्शन हो जाएगा। तो इस कार्बन पे मेरे को जगह दिख रही है, क्योंकि इधर भी अमोनिया लग रहा है, तो जगह कहाँ पर है? सिर्फ इसी कार्बन पे खाली है, तो यहाँ पर मैंने लगा दिया। ऐसे याद करने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, ऐसा कोई रीजन नहीं है। तो यहाँ पर OH लग रहे थे पहले ही, और यहाँ पर अमोनिया लग रहा था, खाली जगह ये है। और हाइड्रोक्सिलेज है, हाइड्रोक्सिलेज है मतलब OH आएगा, OH आएगा तो यहाँ लगा दो, तो यहाँ पे आप देख लिए यहाँ लगा दिया। तो ये डोपामिन से बन गया हमारा नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर आप बोल लो नॉर एड्रिनलिन, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नॉर एड्रिनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन एक ही बात है। ठीक है? ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने डोपामिन की रिएक्शन कराई डोपामिन हाइड्रोक्सिलेज से, और जैसे ही रिएक्शन कराई यहाँ पर हमने OH ग्रुप जोड़ दिया, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही OH ग्रुप जोड़ा यहाँ पर ये बन चुका है नॉर एपिनेफ्रिन, या फिर आप बोल लो नॉर एड्रिनलिन। अब हमें लास्ट बचता है एड्रिनलिन या फिर एपिनेफ्रिन, इसे भी बनाना है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे? ध्यान से सुनना। इस नॉन एपिनेफ्रिन में हम क्या करेंगे? एन मिथाइल ट्रांसफरेज डालेंगे। क्या डालेंगे? एन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो नाम से पता लग रहा है एन मिथाइल मतलब ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर मिथाइल का ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर CH3 लगा दिया मैंने। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन पे CH3 जैसे ही मैं लगाऊंगा ये बन गया आपका एपिनेफ्रिन मतलब एड्रिनलिन।
चलिए एक बार शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास टायरोसिन था। टायरोसिन का मतलब होता है बेंजीन के एक तरफ OH, कार्बन कार्बन को अमोनिया दो। फिर हमने डाला टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज जैसे ही डाला OH ग्रुप जनरेट हुआ और यहाँ पर आके अटैच हो गया इसके जस्ट पास। ठीक है, यहाँ पर टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन से डाइहाइड्रोबायोप्टेरिन, ऑक्सीजन से पानी निकल गया। उसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो बना है ये है डोपा। इस डोपा में से CO2 निकाल दिया, मतलब यहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया। और जैसे डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे यहाँ पर बनेगा डोपामिन। इस डोपामिन में हमने डाला हाइड्रोक्सिलेज, तो यहाँ पर कहीं भी जगह नहीं है तो हमने यहाँ पर OH जोड़ दिया, क्योंकि हाइड्रोक्सिलेज से OH जनरेट होता है। तो यहाँ पर मैंने OH जोड़ दिया, तो ये बन गया नॉन एपिनेफ्रिन। फिर यहाँ पर मैंने एन मिथाइल ट्रांसफरेज किया। ये जो नाइट्रोजन है इसके पास मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो जैसे ही मैंने एन मिथाइल ट्रांसफरेज की मदद से, नाम से पता लग रहा कि एन पोजीशन पे मिथाइल का ट्रांसफर करो, तो एन पोजीशन पे मैंने मिथाइल को ट्रांसफर कर दिया एन मिथाइल ट्रांसफरेज की मदद से। और जैसे मैंने ट्रांसफर किया यहाँ पर मेरे पास बन चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एपिनेफ्रिन। और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एन पे, इस नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर किया। क्लियर है? तो ये हमने बना लिया एपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनलिन, नॉन एपिनेफ्रिन मतलब नॉर एड्रेनलिन, और डोपामिन, ये रही डोपामिन। ओके, चलिए जैसा कि मैंने आपको कहा था हमने सबकी सिंथेसिस देख ली। सबसे पहले हमने देखी 5-HT मेलेटोनिन, फिर डोपामिन, फिर नॉन एड्रेनलिन मतलब नॉन एपिनेफ्रिन, और फाइनली हमने बनाया था एड्रेनलिन मतलब एपिनेफ्रिन। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को? अब देखेंगे इनके सिग्निफिकेंस आपको लिखे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा है डोपामिन और नॉर एड्रेनलिन जो है हमारे CNS में बनता है, जबकि अगर मैं एड्रेनलिन की बात करूं तो वो हमारे एड्रिनल मेडुला में बनता है। तो ध्यान रखना इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कैटेकोलामीन। तो क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कैटेकोलामीन की बायोसिंथेसिस लिखो। तो कैटेकोलामीन का मतलब क्या होता है, डोपामिन, नॉर एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। तो यहाँ पर आपको लिखा है कि डोपामिन नॉर एड्रेनलिन तो CNS में बनेंगे, और जो एड्रेनलिन है वो एड्रिनल मेडुला में बनेगा। क्लियर है? क्लियर है सर, जो एड्रेनलिन है वो एड्रिनल मेडुला में, और जो डोपामिन नॉर एड्रेनलिन है वो CNS में बनेंगे। चलिए अब यहाँ पर आपको सिग्निफिकेंस दे रखे हैं 5-HT के। तो 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, जिसको हम कह रहे हैं सेरोटोनिन, ये पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। मतलब हमारी वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है ये। ठीक है, ये हमारी कई जगह बनता है बॉडी में, सिंथेसाइज एंड स्टोर्ड इन सेवरल साइट्स ऑफ बॉडी, बट द लार्ज अमाउंट इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। सबसे ज्यादा कहाँ पर मिलता है, ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मिलता है। A smaller amount is found in CNS where it function as neurotransmitter and in platelets. Okay, प्लेटलेट्स में मिलता है, CNS में मिलता है, और CNS में इसका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। किसका? सेरोटोनिन का। तो सेरोटोनिन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी मिलता है, जहां इसका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का। ये पूरी बॉडी में बनता है, पर सबसे ज्यादा हमें मिलता है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में। क्लियर है? और ये बनता कैसे है? इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एसेंशियल अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफेन। Only 1% tryptophan gives serotonin. ये बात ध्यान रखना, only 1% tryptophan gives serotonin. Okay. It is the precursor for synthesis of NAD, NADP, melatonin. हमने देखा था कि मेलेटोनिन भी 5-HT से ही बन रहा था, सेरोटोनिन से ही मेलेटोनिन बन रहा था। मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेरोटोनिन बना था, फिर सेरोटोनिन में हमने सेरोटोनिन एसिटाइलेज डाल के C+CH3 ऐड करा था, फिर यहाँ से हमने इस H की जगह R डाल के मेलेटोनिन बनाया था। मतलब सेरोटोनिन से ही मेलेटोनिन बन रहा है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि सेरोटोनिन जो है मेलेटोनिन का प्रीकर्सर है, मतलब मेलेटोनिन का ही से बनेगा, सेरोटोनिन की मदद से ही बनेगा, ये लिखा हुआ है। इट इज द प्रीकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ NAD, NADP और मेलेटोनिन। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है MAO, माओ, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। ये माओ क्या करता है, डिग्रेड कर देता है सेरोटोनिन को 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट में, सेरोटोनिन को तोड़ देता है ये माओ। खतरनाक एंजाइम है MAO, और रिक्वायर्ड एंजाइम भी है हमारी बॉडी में, कई मेटाबॉलिक हेल्प करता है ये। तो MAO जिसका फुल फॉर्म होता है मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, तो ये क्या करता है, सेरोटोनिन को तोड़ देता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसीटेट में, विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जो कि यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। और अगर हमें इसकी डेफिशिएंसी हो गई, किसकी, सेरोटोनिन की, तो सेरोटोनिन के डेफिशिएंसी से हमें डिप्रेशन होता है। तो जिससे भी डिप्रेशन होता है उसे सेरोटोनिन के इंजेक्शन देके आ जाओ। ठीक है, चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ 5-HT यहाँ पर हमें बता रखा है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है। स्टिमुलेट द ब्रेन, मोबिलिटी ऑफ GIT, रिलीज ऑफ पेप्टाइड हार्मोन फ्रॉम GIT,
देखो, एक तो हमारी जीआईटी की मोबिलिटी में, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोबिलिटी में, मूवमेंट्स में हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट भी करता है ये सेरोटोनिन। तभी तो मैंने बोला कि अगर सेरोटोनिन की कमी हो जाए तो डिप्रेशन हो जाता है। रिलीज ऑफ पेप्टाइड हार्मोन फ्रॉम जीआईटी, हमारे जीआईटी से पेप्टाइड हार्मोन में निकालता है। पेन का परसेप्शन भी देता है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है। साथ ही हमारे स्लीप, एपिटाइट, एपिटाइट का मतलब भूख लगना, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, कंजस्टिव फंक्शन एंड मूड, सबका डिपेंडेंस किसके ऊपर है? सेरोटोनिन के ऊपर। 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। ओके, चलिए, मेलेटोनिन के फंक्शन दे रखे हैं। मेलेटोनिन आप सब जानते ही हो यार। मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है, इस मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन पीनियल ग्लैंड करती है। ठीक है, साथ ही साथ ह्यूमन बॉडी में कितना मेलेटोनिन निकलेगा ये डिपेंड करता है लाइट के ऊपर। सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन इज कंट्रोल्ड बाय लाइट। ओके, तो लाइट कंट्रोल करती है। सिग्निफिकेंस क्या है मेलेटोनिन के? यहाँ पर देखिए, इनिबिट MSH एंड ACTH, एसिटाइल कोलिन को भी इनिबिट कर देता है ये। साथ ही साथ मेंटेन कार्डिनल रिद्म, हमारे कार्डिनल हार्ट की रिद्म को मेंटेन करके रखते हैं। एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर एंड इनहिबिट द ओवेरियन फंक्शन। ठीक है सर, क्लियर है मेलेटोनिन। आगे चलते हैं। आगे आपको कैटेकोलामीन के सिग्निफिकेंस दे रखे हैं। कैटेकोलामीन मतलब यहाँ पर आ गया आपका डोपामिन, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, या फिर आप बोल लो डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जो डोपामिन होता है नॉर एपिनेफ्रिन होता है। नॉर एपिनेफ्रिन का मतलब नॉर एड्रेनलिन। जो डोपामिन होता है, नॉर एड्रेनलिन होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे ब्रेन में। और एएनएस में, एएनएस का मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो डोपामिन और नॉन एपिनेफ्रिन का मतलब नॉर एड्रेनलिन, ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर की एक्ट करते हैं हमारे ब्रेन में और साथ ही साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। सेकेंड पॉइंट में लिखा है नॉन एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म। जो नॉन एपिनेफ्रिन है, एपिनेफ्रिन है, ये दोनों रेगुलेट करते हैं कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को। थर्ड पॉइंट में लिखा है दे ऑल्सो इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। जो कैटेकोलामीन्स होते हैं वो ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज कर देते हैं। फोर्थ पॉइंट को ध्यान से समझना, मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा भी रखा है, पार्किंसन डिजीज। फोर्थ पॉइंट में लिखा है कि अगर डोपामिन का लेवल कम हो गया हमारे ब्रेन में, किसका लेवल? डोपामिन का लेवल कम हो गया। अब डोपामिन का लेवल कम क्यों होगा? क्योंकि जो डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन होते हैं, हो सकता है वो डोपामिन के न्यूरॉन खत्म हो गए हो, डैमेज हो गए हो। ठीक है, ये सब डोपामिन के न्यूरॉन होते हैं एक पार्ट में जिसका नाम है सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा रखा है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा, वहां पर डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन होते हैं। और अगर ये डोपामिन बनाने वाले न्यूरॉन खत्म हो गए तो फिर डोपामिन बनेगा ही नहीं, तो डोपामिन की भी कमी हो जाएगी। और डोपामिन की कमी होने से हमें होती है पार्किंसन डिजीज। ओके, तो डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ न्यूरॉन इन सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन, कोसा पार्ट, सब्सटेंशिया नाइग्रा, रिजल्ट इनटू ए डिजीज नोन एज पार्किंसन डिजीज। ओके, अब सिम्टम्स देखो, इस डिजीज के सिम्टम्स दे रखे हैं आपको, मस्कुलर रिजिडिटी, ट्रेमर। थर्ड सिम्टम आपको दे रखा है एक्सप्रेशन लेस फेस, एक्सप्रेशन लेस चेहरा बनाना। ठीक है, जब आप आपके दोस्त से उधार के पैसे वापस मांगते हो तो इसी तरह से चेहरा बनाता है वो, एक्सप्रेशन लेस। ठीक है, और पार्किंसन डिजीज तो वैसे भी भूलने की बीमारी है, तो वो आपके पैसे लेके भूल ही जाएगा, तो एक्सप्रेशन लेस फेस बनता है। क्लियर है? चलिए, तो ये था आपका टॉपिक जिसमें हमने देखा सिग्निफिकेंस ऑफ कैटेकोलामीन, सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामीन एंड सिंथेसिस ऑफ मेलेटोनिन एंड 5-HT। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मैंने सारी सिंथेसिस और सिग्निफिकेंस आपको बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये नोट्स आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिलेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे जुड़ना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बता रखा है, एक लिंक दे रखी है, हाउ टू ज्वाइन सुपर सब्सक्रिप्शन, हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप। जरूर जुड़िए, और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम से जुड़ना पहली बात तो फ्री है, और दूसरा वहां पर आपको सारी अपडेट मिलेगी, सारे पोल्स भी हम वही कराते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम से जुड़ना मस्ट है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए और व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए नोट्स के लिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ऐसे और लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर।